क्या आप जानते हैं कि एक टाइगर की जबान इस कदर स्ट्रांग होती है कि आपके घर में मौजूद दीवारों पर मौजूद पेंट को भी उखाड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे से हुक शेप ग्रोथ्स पर मुश्तमिल होती है या छोटे दांतों के तौर पर शिकार की हड्डियों से गोश्त को उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी ज़बान को दुनिया की दूसरी खतरनाक तरीन ज़बान का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो औरतों के पास है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 29 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं सब शांत। वैसे तो जापान में कई अजीबो-गरीब किस्म के रस्म रिवाज और कवानीन मौजूद हैं जो बाकी दुनिया के लिए समझना और हजम करना बहुत मुश्किल होता है। उनमें से एक ये भी शामिल है कि सबवे ट्रेन्स में ज़बरदस्ती लोगों को धक्का देने के लिए यहाँ पर ख़ास तरह की सिक्योरिटी को हायर किया जाता है, जिन्हें पुशर्स कहते हैं। ये लोग रश के टाइम में ट्रेन के अंदर या सबवेज के अंदर लोगों को धक्का देते हैं ताकि इसके दरवाजे बंद हो सकें। और ये आजकल की बात नहीं है, बल्कि 1967 से ये ऐसे ही चला आ रहा है और दुनिया की सबसे अजीबो-गरीब किस्म की जॉब्स के अंदर पुशर्स का नाम आता है। क्या आप जापान की ट्रेन्स के बारे में ये फैक्ट जानते हैं कि ये 1 मिनट भी लेट नहीं होती, और अगर ऐसा हो जाए तो ट्रेन अटेंडेंट और ड्राइवर हर एक पैसेंजर से अलग-अलग जाकर झुककर माफ़ी मांगते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ कानून यहाँ पर यह मौजूद है कि अगर कोई शख्स ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ले तो ये सबवे कंपनी अपनी रेपुटेशन ख़राब करने पर और सफाई करवाने के लिए मरने वाले शख्स के रिश्तेदारों पर सू कर सकती है, यानी हर जाने का दावा कर सकती है कि उसे ये रकम अदा की जाए ताकि इस जगह की सफाई हो सके और इसकी रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचा है वो रिकवर हो सके। आपके ख्याल में दुनिया की वो सबसे बड़ी कौन सी चीज़ होगी जिसे चोरी किया गया होगा? आप जितना भी अंदाज़ा लगा लें, यकीनन 56 टन के एक ब्रिज के बारे में आपका दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो चुका है। रशिया की एक नदी पर मौजूद 23 मीटर एक स्ट्रक्चर को, यानी एक ब्रिज को 10 दिनों के अंदर चोरों ने उखाड़ कर कबाड़ में बेच दिया। और जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें गर्दिश करने लगी तो तब अथॉरिटी को पता चला कि इसकी चोरी भी हुई है। ये ब्रिज कैसे चोरी हुआ, इसे कैसे मुंतकिल किया गया, इसके बारे में अब तक कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन इस वाक़े से एक बात का तो पता चल गया कि रशिया के अंदर भी ऐसे ज़मीनी जहाज़ मौजूद हैं जो दिन में बेहोश होके या टून होके गिरे रहते हैं, लेकिन रात में नशा पूरा करने के लिए लोहे के बड़े गॉर्डर को भी कंधे पर रखकर गायब हो जाते हैं। तुर्कमानिस्तान के अंदर एक बड़े फुटबॉल फील्ड के साइज का एक ऐसा बड़ा गड़ा मौजूद है जिसे डोर टू हेल यानी जहन्नुम का दरवाज़ा कहते हैं। और ऐसा क्यों है, आप इस गड़े को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जलता हुआ गड़ा नेचुरली तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि सोवियत साइंटिस्ट की गलत प्लानिंग की वजह से वजूद में आया। जब ये लोग यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन ऑयल की तलाश कर रहे थे तो इसी दौरान जब उन्होंने ड्रिलिंग की तो ये जगह नीचे से कोलैप्स कर गई, या यूँ कहें कि टूट गई, जिसके बाद यहाँ से खतरनाक गैस यानी मीथेन गैस ने निकलना शुरू किया और वो आसपास के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। तो सोवियत साइंटिस्ट ने यह सोचा कि अगर हम इस गैस को जला दें तो एक तो ये बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं होगी और दूसरा लोगों की भी जान बच जाएगी। तो यही सोचकर इस जगह पर आग लगाई गई जो कि 1971 से यहाँ पर जल रही है। इसका डायामीटर 226 फुट और गहराई 98 फुट है, जो कि तुर्कमानिस्तान की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जबकि कुछ लोगों को वाकई लगता है कि ये जहन्नुम का दरवाज़ा है और वो इसलिए यहाँ पर आते हैं शायद उनको यहाँ से अपने जहन्नमी रिश्तेदार भी दिख जाएं। हाथियों का वजन 6000 किलोग्राम के करीब होता है और इंसानों की तरह ये 60 से 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एक खास फैक्ट इनके बारे में ये है कि जब भी ये किसी इंसान को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम इंसान किसी क्यूट जानवर को पहली बार देखने पर करते हैं, यानी हमें इन पर प्यार आता है। बस फ़र्क ये है कि ये हाथी हमें कैद करने के बारे में नहीं सोचते। इनकी सूंड के अंदर 40,000 मसल्स होते हैं, जबकि हम इंसानों की पूरी बॉडी के अंदर 850 से भी कम। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक कार मुसलसल एक ही दायरे में घूमती जा रही थी, लेकिन दूर से इस कार के अंदर देखने पर कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, यानी ड्राइविंग सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो दूर से देखने वाले लोगों को लगा कि शायद भुट्टो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब पुलिस को इतला दी गई और गाड़ी को खोल कर देखा गया तो इसके अंदर एक कुत्ता ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसका मालिक इस गाड़ी में कुत्ते को छोड़कर अपने किसी काम से बाहर गया था और इसके अंदर गाड़ी की कीज भी मौजूद थी। सो इस कुत्ते ने किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
शादी ब्याह के मौके पर कार्ड्स के जरिए दावतनामा भिजवाना बरसगीर पाक व हिंद के अंदर एक कदीम रस्म चली आ रही है, जिसे लोगों ने वक्त के साथ बहुत ही जदीद और एडवांस शक्ल दे दी है। मिसाल के तौर पर यह व्हाट्सएप कार्ड और सबसे बढ़कर बिल्कुल नए अंदाज के अंदर और रियल दिखने वाला क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की शक्ल पर बनाया गया ये शादी कार्ड, जिसे न्यू दिल्ली के अंदर एक भारतीय जोड़े ने एक यूनिक तरीके से बनवाया ताकि लोग इसे बाहर फेंकने की बजाय संभाल कर रखें। 1947 में पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों यानी इंडिया और पाकिस्तान के वसाइल के दरमियान भी बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान के पास अपने करेंसी नोट को छापने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए नोट छापे, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगाई, जो कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने नोट खुद से 1948 के अंदर बाकायदा तौर पर प्रिंट करना शुरू किया। जेली फिश या जेलीज, जिन्हें आमतौर पर हम इसी नाम से पुकारते हैं, एक्चुअल में फिश नहीं है, बल्कि अगर ये इंसानों को काट लें तो शदीद दर्द और रेड मार्क्स देती हैं। जापान में मेडिटेरियन सी के पास साइंटिस्ट को एक ऐसी जेली फिश मिली है जिसे आप इमोर्टल या फिर हमेशा जिंदा रहने वाली मखलूक कह सकते हैं, क्योंकि जब इसके मरने का वक्त करीब आता है तो ये अपने डेड सेल्स को एक बार फिर से पैदा करके अपने आप को जवान कर लेती है। इस क्रीचर के बारे में एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि ना तो इसका दिमाग होता है, ना दिल और ना ही हड्डियाँ। नेचर कितनी अमेजिंग है, इसका अंदाजा आप इस समुद्री जानवर को देखकर लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा आतिशफशां पहाड़ जमीन पर नहीं बल्कि ज़ेरे समंदर मौजूद है। ये दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन में है, जो कि अगर किसी तरह से फट जाए तो हमारी इस पूरी की पूरी दुनिया को पोम्पई शहर की तरह आग के गोलों की वजह से तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये 932 मील या 1500 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान से दूरी पर मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर इसका सिर्फ ऊपर का डायामीटर 388 मील या 625 किलोमीटर चौड़ा है और इसका टोटल एरिया, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होगा? यह है 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन खुशकिस्मती से साइंटिस्ट का यह कहना है कि यह पिछले 140 मिलियन सालों से ऐसे ही सो रहा है या फिर रिलैक्स्ड है। कोई शक नहीं कि यह अपने रब के हुक्म का मुंतज़िर है कि कब ज़मीन को फटने का हुक्म हो और क़यामत का वक्त और आखिरी वक्त का हुक्म आ जाए। दुनिया भर में डॉल्फिन की 40 किस्में मौजूद हैं जो इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हुआ करती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये बहुत ज़हीन भी होती हैं। इनका दिमाग इनके जिस्म के मुकाबले में इंसानों के दिमाग जितना ही बड़ा होता है। ये एक दूसरे की ना सिर्फ आवाज़ों को पहचानती हैं बल्कि एक दूसरे को एक यूनिक नाम भी देती हैं। इवन कि अगर इनकी फ़ोन पर किसी तरह से एक दूसरे से बात भी करवा दी जाए तो ये तब भी एक दूसरे की मखसूस आवाज़ों से एक दूसरे को पहचान लेंगी। एक बरतानवी शेफ ने अपने घर की छत पर दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च को उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। ये इतनी तेज़ हैं कि खाने वाले की जान भी ले सकती हैं। ये इन मिर्चों से भी खतरनाक हैं जो आपकी फैमिली के लोगों को उस वक्त लगती हैं जब वो आपकी हाई प्रोफाइल जॉब का सुनते हैं। इन मिर्चों की शिद्दत है 2.48 m। आपको बताता चलूँ कि अमरीकी फ़ौज मिर्चों के स्प्रे को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसकी शिद्दत सिर्फ 2 m हुआ करती थी, यानी कि इन मिर्चों से बहुत कम। आज दुनिया जहां 21वीं सदी में कदम रख चुकी है और पूरी दुनिया एक ही तरह के स्टैंडर्ड के कैलेंडर को फॉलो कर रही है, वहीं एथियोपिया आज भी इस मेन स्ट्रीम कैलेंडर को फॉलो नहीं करता, बल्कि इनका अपना एक कैलेंडर मौजूद है जो कि बाकी दुनिया से 7 साल पीछे है। दरअसल यहाँ लोग आज भी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की कैलकुलेशन के पैरोकार हैं, जिनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाकी दुनिया के कैलेंडर से 60 से 8 साल पहले हुई, और यही वजह है कि ये लोग आज भी वक्त में पीछे चल रहे हैं। जापान के अंदर अगर आपके रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं तो आप इन्हें किराए पर भी हायर कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पर आपको वाइफ भी कुछ टाइम के लिए किराए पर मिल जाती हैं, जिनके साथ आप अच्छा वक्त गुजार सकें। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगर आप कोई सेंटिमेंटल मूवी भी देखना चाहते हैं तो किसी मेल शख्स को पार्टनर के तौर पर हायर कर सकते हैं, जो कि मूवी के दौरान टिश्यू से आपके आंसू भी पहुँचता रहे, क्योंकि एक टोक्यो बेस्ड कंपनी $65 के एवज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आमतौर पर पीला रंग सूरज की रोशनी या फिर दोस्ती की अलामत के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन मलेशिया के अंदर जब मुजाहिरीन ने अपने प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए तो इन सभी मुजाहिरीन ने पीले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। इस एहतजाज से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर नजीब ने एक अनोखा तरीका ढूंढा और हुक्म दिया कि पूरे मुल्क के अंदर पीले रंग के ड्रेसेस पर पाबंदी लगा दो, जिसके बाद इस रंग के हर प्रोडक्ट की टी शर्ट या ड्रेस शर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। आमतौर पर बहुत सारे मुल्कों की जियोग्राफी उनकी पहचान होती है, लेकिन इराक की जियोग्राफी बहुत ही टफ है।
क्योंकि इसका 20% एरिया सिर्फ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका मशहूर पहाड़ी सिलसिला ट्यूरस जो तुर्की के बॉर्डर पर मौजूद है, और दूसरे का नाम है ज़ेग्रोस जो ईरान के बॉर्डर के साथ मौजूद है। इराक में तबाही के बाद यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में सब्ज़ा देखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के अंदर आज भी सब्ज़ा और जंगल कुदरती तौर पर मौजूद हैं, जैसा कि पहले मौजूद थे, और आप इनका फ़र्क वाज़े तौर पर ख़ास तौर पर सैटेलाइट से देख सकते हैं। अब तक आप सिर्फ मिस्र के एरामों या फिर मैक्सिको के कदीम एरामों के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सूडान के अंदर भी 200 के करीब एराम मौजूद हैं, यानी मिस्र में मौजूद टोटल एरामों से भी ज़्यादा। एक एराम को बनाने के लिए 20,000 से 30,000 लेबर को 80 साल का वक्त लगता था। सो आप सोच सकते हैं कि सूडान के अंदर भी इन 200 एरामों को बनाने के लिए कितना वक्त लगा होगा। यू कैन इमेजिन। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।